आज हम गोविंद पारिक का पेज नंबर 23 पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है विभिन्न रसों के कर्म। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपको चरक से ही पढ़ना चाहिए। तो चरक में पेज चैप्टर नंबर 26 में श्लोक नंबर है 42 के बाद वाले जितने भी श्लोक हैं चैप्टर नंबर 26 आत्रेय भद्र काव्य अध्याय सूत्र स्थान का, और श्लोक नंबर 42 के बाद जो है वो वहाँ से करना है। तो सब लोग चरक को निकाल लें, हम वहाँ से करेंगे ये वाला टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना कैसे है। सबसे पहले है जो मधुर रस है उसके गुण कर्म दिए हुए हैं। फिर अगर मधुर रस का अगर हमने अधिक सेवन किया तो क्या दोष होंगे वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, गुण धर्म। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार हम पहले करेंगे, फिर सुश्रुत का देखते हैं। सुश्रुत के कुछ पॉइंट्स हैं, बस वो हमें ध्यान देने हैं, सारा नहीं उसका करना। चरक का जो है आप बुक में ही टिक लगा लेना, और जो यहाँ पर मैंने फ़ोटो बनाई है उससे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा मधुर रस के गुण और कर्म। तो क्या लिखा है यहाँ पर, मधुर रस, इन 6 रसों के मध्यम से मधुर रस वाला द्रव्य जो होता है वो शरीर को सात में होने से क्या होता है, मधुर रस शरीर सात में, शरीर को क्या है वो सात में होने से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और ओज और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। मतलब सभी धातुओं की क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, शरीर को सात में है, शरीर सात में कर सर्व धातु वृद्धि कर। ठीक है, आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे चरक के अनुसार लिखा है शरीर सात में कर है और सर्व धातु वृद्धि कर है। ठीक है, उसके बाद है और सभी धातुएं प्लस ओज को भी बढ़ाता है। ठीक है, प्लस ओज भी इसमें याद रखना। उसके बाद लिखा है षड इंद्रिय प्रसादनों, जो हमारी 6 इंद्रियां हैं उनको क्या करता है, उनका प्रसादन। 6 इंद्रियां कैसे, 5 प्लस 1 हमारा मन भी हो गया। ठीक है, मन के साथ 5 इंद्रियां, मतलब षड इंद्रियों को प्रसन्न करता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है पित्त विष मारुत घनम तृष्णा दाह प्रशमनम। फिर क्या करता है ये, शरीर में जो है हमारे मन के साथ प्रसन्न तो रखेगा, फिर हमारे शरीर में बल वर्ण कर, बल और वर्ण को बढ़ाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, पित्त विष मारुत घन, और क्या करता है, पित्त को, ठीक है, पित्त को और हमारे ये तो हो गया बल और वर्ण को निखारेगा। फिर क्या करेगा, बढ़े हुए पित्त को और शरीरगत विष को और बढ़ी हुई वात को घन करेगा, मतलब उन्हें शांत करेगा। पित्त को, विष को और मारुत मतलब वात को घन। फिर उसके बाद लिखा है तृष्णा दाह प्रशमनम, जो हमारी प्यास है और दाह है उसका प्रशमन करेगा। फिर लिखा हुआ है त्वच्य केश्य कंठ्यो बल्यो प्रीणो ये जीवन तर्पणो ब्रीहणम स्थैर्यकरम शीर्ण शत संधान करो। अभी हम सारा करते हैं, देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। फिर लिखा है घ्राण, एक बारी पहले श्लोक समझ लो। ठीक है, ये हो गया हमारा पित्त विष मारुत घन होता है तृष्णा को, और दाह प्रशमन होता है। त्वचा, त्वचा के लिए अच्छा है, केशों के लिए अच्छा है, कंठ के लिए अच्छा है, बल्य है, प्रीणन करता है, जीवनस तर्पण, जीवन का तर्पण करता है। ठीक है, ब्रीहण हमारे शरीर का ब्रीहण करता है, और स्थैर्य कर है। ठीक है, स्थिरता लाता है। शीर्ण शत संधान करो, अगर किसी को शीर्ण शत हो गया तो उसमें संधान का कार्य करता है मधुर रस। घ्राण मुख कंठ औषध जीवा प्रहलादनो, हमारी घ्राण, नासिका, मुख और कंठ और ओष्ठ जीवा इन सबका प्रहलादन करता है। दाह और मूर्छा का प्रशमन करता है। षटपद पिपलिकाम इष्टतमः, जो हमारी चींटियां हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। पिपलिका क्या होती है, चींटी। उसके बाद लिखा है स्निग्ध शीत और गुरु, स्निग्ध शीत है और गुरु है। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करना है, इस श्लोक को हमें कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले जो 3 वर्ड है ना, स्निग्ध शीत और गुरु, लास्ट वाले, इनको सबसे पहले हमने ऊपर लिख लेना है, स्निग्ध शीत गुरु, ये क्योंकि हर एक में आएंगे तो हम देखेंगे क्या होता है। मधुर रस स्निग्ध होता है। ठीक है, आप मधुर रस से शहद लेके चल सकते हो, है ना। मधुर रस क्या होती है, स्निग्ध होगा, शीत होगा और गुरु होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे मधुर रस क्या होगा, स्निग्ध, शहद, शीत और गुरु। उसके बाद आते हैं इसके गुण। सबसे पहले तो हमारा था शरीर सात में कर सर्व धातु वृद्धि कर, उसमें ओज भी आ गया, और षड इंद्रिय प्रसादन, इतना हो गया। फिर पित्त और वात को घन। ठीक है, पित्त और जो वात है उसको शांत करता है। प्रीणन, जीवन और तर्पण, ये तीनों चीज़ें हमने साथ में याद रख लेनी है। फिर हमने एक फेस से याद रखना है। ठीक है,
क्या क्या है, केश्य होता है तो बाल दिख ही रहे होंगे आपको, त्वचा है, ठीक है। फिर हमने एक घ्राण, कंठ, ये वाली लाइन पढ़ी थी ना, घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ और जीवा, इन सब का क्या करता है, प्रहलादन करता है। एक हमने इसमें कंठ के लिए भी पढ़ा कि कंठ है, ठीक है। फिर हमने इसको देखा होगा, आप देख रहे होगे कि ये मसल्स बनी हुई है ना, तो क्या होता है, बल्य और ब्रीहण करता है और स्थैर्य भी लाता है, स्थिरता भी ले आएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एक शीर्ण शत संधान करो। अब इसको कोई शीर्ण शत हो गया, मतलब जो उसका उरह प्रदेश है उस पर शत हो गया तो उसका संधान करेगा, इसको हमने फ्रैक्चर से डिनोट कर लिया, ठीक है। और लास्ट में देखो एक मैंने चींटी भी बनाई हुई है, षट पिपलिका इष्टतः, और ये पिपलिका को मतलब जो चींटियाँ होती हैं उनको क्या होता है, साथ में होता है, ठीक है। समझ आया। मधुर रस में क्या होगा, इसके गुणकर्म, कोई भी मतलब अगर क्यूटेशन आई तो आपको इससे याद रखना है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ इसमें से कि केश्य कौन सा रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो आपको याद आ जाएगा कि केश्य बालों के लिए कौन सा मधुर रस अच्छा है। अगर मैं पूछूं षटपथ पिपलिका इष्टतम कौन सा रस है तो आप बता दोगे कि कौन सा है, ठीक है। पित्त विष मारुत घन कौन सा है, मधुर रस है, ठीक है। शीर्ण शत संधान करो, मतलब डायग्राम याद करना बिल्कुल, है ना। शीर्ण शत संधान करो, मधुर रस है, ठीक है। कंठ है कौन सा है, मधुर रस है, कंठ के लिए अच्छा है। और घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, जीवा का प्रहलादन कौन करता है, मधुर रस करता है। षड इंद्रिया का प्रसादन करता है, आयुष्य भी है, ठीक है, आयु का भी वर्धन करता है हमारा मधुर रस। अब हम आगे देखते हैं इसके अधिक सेवन से क्या देख रहे हैं हम, अधिक सेवन से दोष। तो जो मैं टिक कर बोलूँगी वही करना है हमने। फर्स्ट लाइन में लिखा है स्थौल्य, जो अधिक स्थूलता हो जाएगी, पता है हमें मधुर रस ज़्यादा खाने से। लिखा है मार्दवम, मधुर मृदुता आ जाएगी, कोमलता आ जाएगी, आलस्य आएगा और अति स्वप्न, ठीक है, ज़्यादा हम नींद लेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे ही लाइन में लिखा है श्वास, कास, प्रतिशय, ये तीनों रोग हो जाएंगे, श्वास, कास और प्रतिशय। फिर लिखा है अलसक, शीत ज्वर हो जाएगा, अनाहा हो जाएगा, माधुर्य, हास्य माधुर्य मतलब मुख जो है वो मीठा मीठा लगेगा, वमथु होगा, ठीक है, वमन होगा। फिर उसके बाद लिखा है स्वर, प्राण, गलगंड, गंडमाला, शलीपद, गल, शोफ, बस्ती, धमनी, ये सब अभिषंद, ये सब रोग हो जाएंगे। अब हमें इन्हें याद कैसे करना है, अब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंखें आती है हमारी, है ना, तो आंखों में कौन सा रोग हो जाएगा, मधुर रस की वजह से अभिषंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मुंह, ठीक है, मुंह में क्या क्या हो जाएगा, एक तो हास्य माधुर्य हो गया, वमथु मतलब उल्टी आएगी, ठीक है। संज्ञा, स्वर, प्राणश, ठीक है, संज्ञा और हमारी स्वर सब कुछ नाश हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा गला, गले में क्या क्या हो जाएगा, श्वास, कास और प्रतिशय हो गया, गलगंड, गंडमाला और गंड पर प्रलेप की जैसा लेप सा लगाया हुआ है वैसा दिखेगा, ठीक है, गले का हो गया। उसके बाद आ जाओ पेट में, पेट में भी रोग होंगे, कौन कौन से, अल्सक, अनाह और शीत ज्वर, ठीक है, तीनों हो गए हमारे पेट से रिलेटेड। फिर बस्ती, बस्ती में क्या होगा, शोफ होगा, ये भी पेट में ही होती है। अब तुम्हें पेट में इतनी सारी दिक्कतें होगी तो उससे क्या होगा, स्थौल्य मतलब बंदा मोटा हो गया। और लास्ट में उसके आते हैं पैर, ठीक है, जो पैर हैं वो एलिफेंट जैसे हो जाएंगे, एलिफेंटियासिस हो जाएगा, उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, शलीपद बोलते हैं, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं, ऊपर से शुरू होंगे। पहला क्या हो जाएगा, अभिषंद हो जाएगा, फिर मुंह पे आए हम, हास्य माधुर्य, वमथु, संज्ञा, स्वर, प्राणश मतलब इन सब का भी नाश हो गया। उसके बाद आता है गला, गले में श्वास, कास, प्रतिशय, गलगंड, गंडमाला और गंड प्रलेप। उसके बाद हम पेट पे अल्सक, अनाहा और शीत ज्वर होता है, और इन सब, और बस्ती में शोफ हो गया, स्थौल्य हो गया, और लास्ट में शलीपद, ठीक है। निकल जाएगा कि मधुर रस से क्या क्या होगा। अगर मैं पूछूं कि गलगंड, गंडमाला, शलीपद ये किस के अधिक सेवन से होते हैं, तो मधुर रस के सेवन से होते हैं। स्थौल्य किसके अधिक सेवन से होगा, तो मधुर रस से होगा। श्वास, कास, प्रतिशय, ठीक है, किससे, अधिक मधुर रस के सेवन से, ठीक है। अल्सक, शीत ज्वर, याद रखना, शीत ज्वर और अल्सक दोनों किससे, मधुर रस के ज़्यादा सेवन से। एक अभिषंद भी याद रखना, याद ही रहेगा वैसे इस डायग्राम से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अम्ल रस के क्या गुणकर्म है, पहले नॉर्मल फिर अधिक सेवन से क्या होंगे। तो श्लोक में देखेंगे अम्ल रस के गुणकर्म। अम्लो रसो भक्तम रोचति मतलब ये भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला।
अग्नि दीप्यति मतलब जठराग्नि को दीप्त करता है। देह बृहति शरीर को मोटा करने वाला। ऊर्जयति शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। मनोबोध्यति मन को कार्यरत करता है। इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति इंद्रियों को बलवान करता है। उसके बाद लिखा है बलम वर्धयति बल की वृद्धि करता है। वात अनुलोम्यति वात का अनुलोमन करता है। हृदय तर्प्यति हृदय को तृप्त करता है। आस्यम श्राव्यति मुख से जल का स्राव कराता है। भुक्तम अपकर्ष्यति जो भोजन किए हुए अन्न को मुख से खींचकर जो है वो अमाशय तक पहुंचाता है। क्लेद्यति भोजन को गीला करता है। जर्यति उसे पचाता है। प्रीण्यति शरीर की धातुओं को तृप्त करता है। और लघु उष्ण और स्निग्ध होता है। ठीक है, अब हम इसे लर्न कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बोला था कि जो ये है स्निग्ध उष्ण और लघु ये तीनों हम चीज़ें याद रख लेंगे। और जो हमारा मधुर रस था वो क्या था, स्निग्ध शीत और गुरु था। ठीक है, स्निग्ध दोनों में कॉमन है। मधुर रस जो था वो शीत है। अम्ल जो है वो खट्टा जो है वो उष्ण है, वो क्या था गुरु था। और ये क्या है लघु है। ठीक है, अब आ जाओ इसके गुण कर्म पर। ठीक है, इसको हमने कैसे याद रखना है। एक अग्नि है, ठीक है, और ऊपर ही खाना आप फोटो में देख रहे होंगे, अग्नि की फोटो है और ऊपर खाना है। ठीक है, तो अग्नि से हम क्या याद रखेंगे कि अग्नि दीप्यति अग्नि का दीपन करता है, जिससे क्या हुआ हमारा भोजन है। ठीक है, तो भोजन से क्या याद रखेंगे, भक्तम रोच्यति मतलब भोजन में रुचि उत्पन्न होगी। और इसी से हम क्या याद रखेंगे, रुचि उत्पन्न होगी तो आस्य श्राव्यति मुख में श्राव होगा। खट्टा देखते ही से मुख में लाला श्राव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अग्नि से एक तो हमने क्या याद रखा, अग्नि दीप्यति भक्तम और खाने से भक्तम रोच्यति और आस्य श्राव्यति। ठीक है, अब ये जो अग्नि है वो क्या देगी, ऊर्जा भी देगी। ऊर्जा देगी तो मतलब देह का बृहण करेगी और बल का वर्धन करेगी। देहम बृहति और बलम वर्धयति। ठीक है, अब आ जाओ एक ये जो है हमारे मतलब हार्ट पे भी बहुत काम करता है। तो आप लोगों ने जब हृदय महाकषाय पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर अम्ल ही चीज़ें थी। ठीक है, तो आप इसको वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। उसमें था अम्ल चीज़ें ज़्यादा थी उसमें, है ना। तो यहाँ पर भी ये लिखा है हृदय तृप्यति मन बोध्यति और इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। ठीक है, हृदय तृप्यति मन बोध्यति और इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। ये हो गए इसके जो थे हमारे गुण और सिंपल गुण। अब हम देखते हैं आगे अधिक दोष। अधिक सेवन से क्या दोष उत्पन्न होंगे। अम्ल रस का अगर आपने अधिक सेवन किया तो क्या क्या उत्पन्न होगा। श्लोक में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट ही लाइन में थोड़ी सी आगे, दंतान हर्ष्यति तर्ष्यति वह दांतों को क्या कर देगा, हर्ष उत्पन्न करेगा। ठीक है, जैसे खट्टे हो जाते हैं दांत उनको होगा। तर्ष्यति मतलब गले प्यास को उत्पन्न करेगा। सम्मील्यति अक्षिणी, ठीक है, मतलब जो हमारी खाने पर शीघ्र नेत्रों को बंद कर देगा। आप खट्टा खाते हो ऐसे करते हो ना, वही। ठीक है, उसके बाद लिखा है कफम विलाप्यति, कफ को है जो वो सूखे कफ को गीला कर गलाता है। ठीक है, कफम विलाप्यति। पित्तम अभिवर्धति पित्त को ज़्यादा बढ़ाता है। और रक्त दूष्यति रक्त को दूषित करता है। मांसम विदहति मांस का क्या कर देगा, ये दहन कर देगा अगर हमने अधिक सेवन किया। कायम शिथिलीकरोति जो हमारा शरीर है उसको शिथिल कर देता है, ढीला कर देता है। लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, पाश्चात्य आग्नेय स्वभावात् परिदहति कंठम उरु हृदयश्च। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने कि जो ये क्या करता है, आग्नेय गुण भूयिष्ठ होने से पका देता है। आग्नेय स्वभाव होने से इसका अधिक सेवन किया जाए तो अम्ल रस जो है वह कंठ छाती और हृदय में जलन उत्पन्न करता है। ये लिखा है कि क्या कहाँ पे करेगा, कंठ उर और हृदय प्रदेश में जलन उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि इसका आग्नेय स्वभाव होने के कारण। अब देखते हैं हम इसको हम याद कैसे करेंगे। तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ से हमें बालों से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है संवेज्यति लोमानी जो हमारे लोम हर्ष हैं, जो हमारे रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आई आंखें। आंखों में क्या आता है, सम्मिल्यति अक्षिणी दोनों आंखें मिल जाएंगी। फिर आते हैं हमारे दांत, दांत हर्ष्यति और प्यास लगेगी तो तर्ष्यति। ठीक है, फिर ये तो सारे मान लो कि ये वात की वजह से हो गए, हमारे लोम खड़े हो गए। वात क्या करता है, गति का कार्य करता है ना, तो ये सभी गति वाली चीज़ें हैं। जो हमारे रोमकूप हैं वो खड़े हो गए।
सम्मिल्यति अक्षिणी, दोनों आंखें मिल गई, दंत हर्षयति और प्यास लगी। ठीक है, अब आ जाओ पित्त पे। ठीक है, पित्त क्या करेगा, पित्तम अभिवर्धति, पित्त से क्या हो जाएगा, पित्तम अभिवर्धति। कफ क्या होता है, कफ को हम किससे रिलेट करते हैं, पानी से। ठीक है, तो विलाप्यति मतलब रोएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, विलाप्यति को, विलाप्यति वैसे वो कफ का ही विलापन करता है ना, कफ को क्या कर देता है, सूखे कफ को गिलाकर गलाते हैं ना, तो कफ का विलाप्यति, इसको हम याद कैसे रखेंगे कि विलाप करना मतलब रोना, कफ को रुला देगा। फिर आता है रक्त, रक्त को क्या कर देगा, दूषित, वात पित्त कफ रक्त हो गया, इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है। उसके बाद आता है मांस, मांस का क्या करता है, मांस को जला देता है, विदहति। ठीक है, दहन हो गया। उसके बाद लिखा है हमारी काय, जो हमारी काय है, हमारे शरीर है, उसको शिथिल कर देगा, लूज कर देगा, शिथिली करोती। ठीक है, फिर आता है हमारा कंठ, उरु और हृदय, कंठ, उरु और हृदय, इसको क्या करेगा, दहन करेगा, इनमें जलन उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आग्नेय महाभूत प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या क्या हमने याद रखना है, संवेद्यति लोमानी, फिर सम्मिल्यति अक्षिणी, दंत हर्षयति तर्षयति। फिर पित्त से क्या हो जाएगा, पित्तम अभिवर्धति, कफ का विलाप्यति हो गया, रक्त का दुष्यति होगा, मांस का क्या होगा, विदहति हो गया, काय का शिथिली करोति, और परिदहति कंठ, उरु और हृदय। अब देखते हैं हम लवण रस के गुण और कर्म। श्लोक में देखते हैं पहले, लवणो रस पाचन, पाचन करेगा, क्लेदन करेगा, दीप्तश्च अवनो छेदनो। ठीक है, जो हमारी अग्नि है उसको, जठर अग्नि है उसको दीप्त कर देगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है भेदस तीक्ष्णो, भेदन करेगा, छेदन, भेदन, छेदन भी करेगा और भेदन भी करेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है तीक्ष्ण, तेज होता है। ठीक है, लवण रस जो होता है, सर होता है, विकासी होता है। ठीक है, और क्या लिखा है, संसरण अवकाशो वातहरः, और अवकाश कर मतलब जो स्थान है उसको क्या कर देगा, रिक्त कर देगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, अधः संसरण मतलब जो नीचे बहने वाले स्वभाव का होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है वात हर होता है, वात शामक हो गया। उसके बाद आगे देखो, सर्वरस प्रत्यनिक भूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वरस प्रत्यनिक भूत होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सभी रसों के विपरीत अर्थात उनका नाशक होता है। उसका लिखा है आस्यम श्राव्यति, मुख से लाला का श्राव कराता है। ठीक है, फिर लिखा है कफम विष्यंदति, ये आस्यम श्राव्यति और किसका था, लवण का भी था, है ना। फिर लिखा है कफम विष्यंदति, कफ का क्या करता है, विष्यंदन करता है। ठीक है, और क्या लिखा है मार्गान विशोधति, जो मार्ग है उनका विशोधन कर देगा। सर्व अवयव मृदु करोति, सभी अवयवों को क्या कर देगा, मृदु करेगा। रोचत्य आहारम, आहार में रुचि उत्पन्न करेगा, आहार योगी है, आहार में उपयोग करते हैं हम इसको। नात्यर्थम गुरु स्निग्ध और उष्ण होता है। ठीक है, अब हम लर्न कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये याद करेंगे, स्निग्ध, ठीक है, उष्ण है, और गुरु कैसा है, अत्यधिक गुरु नहीं है, ना अत्यर्थम गुरु। ठीक है, अब देखो लवण रस में सबसे पहले दो हमने काम करने हैं, पाचन, एक तो ये पाचन करेगा, एक क्लेदन करेगा। ठीक है, क्या करेगा लवण रस, नमक पाचन करेगा। ठीक है, और क्लेदन तो पता ही है तुम्हें कि क्लेदन भी करता है। ठीक है, पाचन और क्लेदन, ये तो हो गए इसके दो काम, पी के। ठीक है, ये दो काम हो गए इसके स्पेशल। उसके बाद आया सर्व रस प्रत्यनिक भूत, सभी रसों का क्या है, विरोधी है, बट क्या करेगा, आस्यम श्राव्यति, लेकिन मुख से श्राव निकाल देगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद ना हमें स्त्रोतसों से याद रखना है, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है स्त्रोतस है। ठीक है, मान लो ये स्त्रोतस है, और इसके मार्ग में, स्त्रोतस के मार्ग में बहुत सारा ना ऐसे रुकावट आई हुई है। ठीक है, हमने नमक फेंका, ठीक है, तो ये मार्गों का विशोधन कर दिया, यहाँ से ये सारा चला गया। ठीक है, फिर लिखा है कफ विष्यंद्यति, अब यहाँ पे जो ये रुकावट थी इसको मान लो ये कफी था। ठीक है, जो रुकावट है वो क्या है, कफी है, तो कफ का विष्यंदन कर देगा। अब यहाँ से सारी रुकावट चली गई तो सभी शरीर के अवयव क्या हो जाएंगे, मृदु हो जाएंगे। तो सर्व शरीर अवयवान मृदु करोति। ठीक है, अब लास्ट में दो एक है इसके, आहार योगी और रोचत्य आहारम, आहार में रुचि उत्पन्न कर देगा, इसलिए हम नमक लगा के खाते हैं। ठीक है, समझ आया। अब हम इसके आगे देखते हैं अधिक सेवन से क्या दोष उत्पन्न होते हैं। श्लोक में देखते हैं,
लिखा है पित्तम कोप्यति, पित्त का कोपन कर देगा, कुपित कर देगा। रक्तम वर्धयति, रक्त को बढ़ाएगा लवण रस, ठीक है। तर्ष्यति, तृष्णा उत्पन्न करेगा। मूर्छति, ठीक है। फिर लिखा है आगे कुष्णति मासानी, मांस को जो है वो क्या कर देगा, काला कर देगा, ठीक है। प्रगल्यति कुष्ठानी, कुष्ठ रोगियों में मांसपेशियों को क्या करेगा, गला देगा। विषम वर्धयति, विष को बढ़ा देगा। शोफांस स्फोट्यति, जो हमारे स्फोट हैं उनको फाड़ देगा। इसके बाद लिखा है पुंसतव उपहंति, पुंसतव शक्ति को नष्ट कर देगा। इंद्रियाण्य उपरुद्धति, इंद्रियों की शक्ति को भी अवरुद्ध कर देगा। वलित पलित खालित्यम आपदायति, अकाल में ये जो हमारी वलियाँ पड़ जाना, पलित मतलब जो होते हैं बाल का पकना, खालित्य बालों का गिरना, इन सबको उत्पन्न करेगा। फिर लिखा है अपी च लोहित पित्त अम्ल पित्त विसर्प, लोहित पित्त मतलब रक्त पित्त को, अम्ल पित्त को, विसर्प को, वात रक्त को, विचर्चिका, इन रोगों को, ठीक है। इंद्रलुप्त प्रभृति नाम विकारा नाम उपजायंती, ठीक है। इन सब रोगों को उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इनको याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले तो वही इसमें अधिक में ना हमें कैसे याद रखना होता है, दोषों से। तो यहाँ पे वात की वजह, वात तो बढ़ेगी नहीं, तो इसमें लवण में क्या होता है, पित्त, पित्त की वजह से कोप्यति, पित्त का क्या कर देगा, कोपन कर देगा और रक्त को बढ़ा देगा, ठीक है। पित्त और रक्त हमने इसमें याद रखना है कि पित्त तो क्या हो गया, कुपित हो गया, और रक्त जो है वो बढ़ गया, ठीक है। इन दोनों की वजह से क्या क्या रोग होंगे, देखो सबसे पहले तो पित्त और रक्त को देख के क्या ही पता लगता है, रक्त पित्त हो जाता है। फिर और क्या हो जाएगा, वात रक्त हो गया, ठीक है। फिर एक अम्ल पित्त हो गया, रक्त की वजह से विसर्प हो गया, और विसर्प के साथ ही आप विचर्चिका भी याद रख लेना, ठीक है। पित्त रक्त हो गया, उसके बाद आता है मांस, ठीक है। हमने वहाँ पर भी ऐसे ही किया था ना, वहाँ पे भी था मांस, लवण अम्ल में मांस का वो क्या कर रहा था, विदहति, ये मांस का क्या कर रहा है, उसको काला कर रहा है। कृष्णति मासानी, और प्रगाल्यति कुष्ठानी, और कुष्ठ में जो मांस है उसको क्या कर देगा, गला देगा। फिर आता है हमारा विष, विष का क्या कर देगा, वर्धन करेगा, विष को और बढ़ाएगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पुंसतव उपहंति, पुंसतव उपहंति मतलब जो पुंसतव शक्ति है उसका क्या करेगा, नाश कर देगा, ठीक है। उसके बाद और क्या था, इंद्रियों का उपरोध्यति, और जो हमारे बालों के लिए आपने सुना होगा कि नमक के हाथों से बालों को नहीं छूते तो मतलब वाइट बाल हो जाते हैं, तो वही वली पलित खालित्य और इंद्रियलुप्त जैसी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। यह हो गया इसके अधिक सेवन से दोष। आगे कटुरस का देखते हैं, तो देखते हैं चरक में देखो क्या लिखा है। कटुको रसो वक्त्रम शोध्यति, मतलब मुख का शोधन करता है। उससे आगे दो छोड़ के लिखा है घ्राणम श्राव्यति, घ्राण मतलब नासिका से श्राव निकालता है। चक्षु विरेचयति, चक्षु का विरेचन करता है। स्फुटीकरोति इंद्रियाणि, स्फुटीकरोति इंद्रियाणि। उसके बाद लास्ट में लिखा है रोच्यत्य अशनम, अशन मतलब भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है दो वर्ड छोड़ के क्रीमीन हिनस्ति मतलब क्रीमियों को मारता है। मासम विलिखति, मांस का लेखन करता है, ठीक है। शोणित संघात भिन्नति, कहीं पर शोणित का संघात हो गया तो उसको तोड़ता है, ठीक है। और लास्ट में लिखा है मार्गान विव्रिमोति, ठीक है। और कटुरस क्या होता है, लघु उष्ण और रुक्ष होता है, ठीक है। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, फोटो में देखो। कटुरस क्या होता है, मिर्ची, ठीक है। मिर्ची खाने से आंखों से पानी, नाक से पानी और मुंह में भी हो जाएगा, तो आंखों से पानी आएगा तो चक्षु विरेचयति, नासिका से पानी तो घ्राणस्य श्राव्यति, और मुंह में वक्त्र शोध्यति, ठीक है। इन सब ये क्या है, इंद्रियां हैं, तो इन सब में क्या हो रहा है, देयरफॉर स्फुटीकरोति इंद्रियाणि, ऐसे हमने इसको याद रखना है। उसके बाद है रोचत्य अशनम, मिर्ची से खाने में रुचि आती है, ठीक है। और क्या होता है, क्रीमियाँ चली जाती हैं हमारे अंदर, जितनी भी क्रीमियाँ मिर्ची से चली जाएंगी, ठीक है। अब क्रीमी चली गई तो मांस विलिखति, मांस का लेखन हो जाएगा। और मार्गान विव्रिमोति मतलब जो मार्ग हैं वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कटुरस के गुण व कर्म। आगे देखते हैं हम इसके अधिक सेवन से क्या क्या हो जाता है। क्या लिखा है श्लोक में, विपाक प्रभावान, ठीक है। पुंस्तव उपहंति, रस वीर्य प्रभावान मोहयंती, ठीक है। क्या क्या करता है, अपने रस, कटुरस और वीर्य उष्ण के प्रभाव से मोह शरीर एवं ग्लानि तथा अवसाद उत्पन्न कर देता है, ठीक है। फिर लिखा है ग्लाप्यति, साध्यति, कर्ष्यति, ठीक है। मूर्छयति, ये तो हो गया हमारा
क्या ग्लाप्यति, साध्यति और कर्ष्यति। और पहले क्या था, मुह्यंती मतलब मुँह उत्पन्न करेगा, फिर ग्लाप्यति मतलब ग्लानि उत्पन्न करेगा, फिर लिखा है साध्यति मतलब अवसाद उत्पन्न करेगा। ठीक है, अवसाद के बाद कर्ष्यति, फिर लिखा है मूर्छयति, मूर्छा उत्पन्न करेगा, नम्यति, तम्यति, भ्रम्यति, नम्रता, तमता और भ्रम उत्पन्न करेगा। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखा है बल क्षीणोति, तृष्णा जन्यति, प्यास लगेगी। उसके बाद आगे लिखा है दवथु, कंप, तोद, भेदश्च, भुज, पार्श्व, पृष्ठ, भृतिषु, मारुत, जान, विकारान उपजयंती। क्या होगा उसके बाद क्या होगा, कटु रस के सेवन से दवथु, ठीक है, दाह होगी शरीर में, कंप, तोद, भेद आदि लक्षणों से युक्त, हाथ, पैर, हाथ, पृष्ठ, पीठ आदि अवयवों में वातजन्य रोगों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें हम याद कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कर्ष्यति, मूर्छति और लम्यति। ठीक है, कर्षण हो जाएगा, फिर मूर्छा आ जाएगी, फिर हम पहले कर्षित हुए मतलब पतले हुए, फिर मूर्छा आने लगी, चक्कर आने शुरू हुए, फिर नम्यति हम थोड़े से झुके, फिर तमगुण बढ़ गया और उसके बाद भ्रम हो गया। ठीक है, उसके बाद है पुंस्तव उपहंती, पुंस्तव पर मतलब जो उसकी पुंस्तव शक्ति है उसको नष्ट कर देगा। कौन सा, कटुरस। ठीक है, उस किसके प्रभाव से, विपाक के प्रभाव से। ठीक है, और रस और वीर्य के प्रभाव से मोह और ग्लानि उत्पन्न करेगा। ठीक है, मोह, ग्लानि और साध उत्पन्न करेगा और तृष्णा को करेगा, तृष्णा जन्यति। इसको हमने ऐसे याद रखना है, कर्षति, मूर्छति, नम्यति, तम्यति, भ्रम्यति, पुंस्तव उपहंती। उपहंती किसके प्रभाव से, विपाक के प्रभाव से, और रस वीर्य के प्रभाव से मोह, ग्लानि, साध करेगा और तृष्णा जन्यति, प्यास तो लगती है मिर्ची खाने से। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम तिक्त रस के गुण व कर्म। क्या लिखा है श्लोक में, तिक्त रसो स्वयं अरुचि उष्ण आरोचक घनी। जो तिक्त रस होता है स्वयं तो आरोचक होता है, लेकिन अगर खाया जाए तो अरुचि को दूर कर देगा। विष घन होता है, विष घन, क्रीमी घन भी होता है। उसके बाद नीचे देखो ज्वर घन। ज्वर घन का एग्जाम्पल क्या होता है, गुड़ुचि, दीपन, पाचन, स्तन्य शोधन करता है। आगे क्या लिखा है, क्लेद मेदो, मज्जा, लसिका, पूय, स्वेद, मूत्र, पुरीश, पित्त, श्लेष्म, उपशोषिणा, श्रुक्ष, शीत और लघु होता है। ठीक है, शरीर का क्लेद, मेद, चर्बी, मज्जा, लसिका, पूय, पसीना, मूत्र, मल, पित्त और कफ को सुखाता है। और तिक्त रस के गुण क्या है, रुक्ष, शीत और लघु है। तो सबसे पहले तो रुक्ष, शीत और लघु ही होता है। ठीक है, स्वयं अरुचि का मतलब स्वयं जो है वो आरोचक होता है इसका रस, लेकिन अगर खाया जाए तो अरुचि को दूर कर देगा। ठीक है, किस किस में यूज़ होएगा, फीवर में, ज्वरघन, विषघन, दीपन, पाचन। दीपन पाचन है इसीलिए ज्वरघन है। ठीक है, विषघन हो गया, स्तन्य का शोधन करेगा और कृमि घन होगा। ठीक है, अब किस किस को सुखाएगा, पित्त और कफ को सुखा देगा, क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, पूय, मूत्र, पुरीश और स्वेद, इन सबको सुखा देगा। तो ये क्या होता है हमारा तिक्त रस। अब आगे इसके अधिक सेवन से दोष। इसके अधिक सेवन से देखो, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु उपशोष्यति, इन सबका शोषण करेगा। और लास्ट में लिखा है वात, विकारान उपजन्यति। ठीक है, और एक इसमें ये भी है वदनम, जो है मतलब मुख का भी उपशोषण करता है, वदनम उपशोषित। तो इसके बस यही है, सर्वधातु शोषण, तिक्त रस क्या करेगा, सभी धातुओं को सुखा देगा तिक्त रस, और क्या करेगा, वदनम उपशोष्यति और वात विकारों को करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कषाय रस। क्या लिखा है श्लोक में, संशमन, संग्राही, संधान करह, पीडन, रोपण, शोषण, स्तंभन, श्लेष्म, रक्त, पित्त, प्रशमनः, और लास्ट में लिखा है रुक्ष, शीत और लघु होता है। तो कैसे याद रखेंगे हम, सबसे पहले एक तो इसमें SN, संशमन, संग्राही, संधान कर, संशमन, संग्राही, संधान कर, ऐसे याद रखना है। पित्त, कफ और रक्त, पक्कर, पित्त, कफ और रक्त इनका प्रशमन करता है। पीडन, रोपण, शोषण और स्तंभन, पीडन, रोपण, शोषण और स्तंभन करता है। इसके गुण क्या है, रुक्ष, शीत और लघु है। ठीक है, रुक्ष, शीत और लघु होता है। उसके बाद अधिक सेवन से क्या होता है, इसके अधिक सेवन से क्या होगा इसके, देखो श्लोक में हृदय पीड्यति, फिर लिखा है वाचम निग्रहति, सेकेंड लाइन में पुंस्तव उपहंती, पुंस्तव उपहंती हो गया। विष्टंभम जरा गच्छति,
फिर उसके बाद लिखा है लास्ट में पक्षवद ग्रह अपतानक अर्दित प्रभृताश्च वात विकारान उपजायन्ति। ठीक है, अब हम याद कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखा है वाचम निग्रहलति, वचन शक्ति को क्या करता है, कम कर देगा। हम कषाय, मतलब कषाय क्या होता है, जामुन है ना, उसको खा लें तो मुंह कैसे सूख जाता है ना, तो सबसे पहले वाचम निग्रहलति। ठीक है, जामुन खाया, सबसे पहले हमारा जो है कषाय रस की वजह से मुंह जो है वो बिल्कुल सूख गया, तो हम बोल नहीं रहे। उसके बाद आए हृदय पीड़यति, हृदय को पीड़ा पहुंचाएगा। जामुन खाने से वात बढ़ती है, ठीक है, तो हृदय को पीड़ा पहुंचाएगा। उसके बाद लिखा है स्त्रोत्सम विबंधति, स्त्रोत्सों का क्या करेगा, विबंधन करेगा। ठीक है, स्त्रोत्सों को जो है वो अवरुद्ध कर देगा, वात है अवरोध कर देगा। उसके बाद है विष्टम्भम जरा गच्छति, विष्टम्भम जरा गच्छति में क्या हो जाएगा, उदर में कब्ज करने के बाद अन्न को पकाएगा। ठीक है, पहले कब्ज करेगा, जामुन खा लिया तो क्या करेगा, कब्ज कर देगा। उसके बाद है पुंसताम उपहंति, जो पुंसतव शक्ति है उसको भी नष्ट कर देगा जामुन। उसके बाद आया हमारा पक्षवद, एक हाथ के पक्षवद हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, अपतानक अर्दित, क्योंकि सारे वात रोग हैं। ठीक है, वात रोगों को कर रहा है। ठीक है, सारे वात रोग है, स्तंभयति और वात विकारन उपजन्यति। ठीक है, योगेश के अधिक सेवन से हानि या दोष क्या क्या थे। अब यहाँ पर एक वो लिखना, लास्ट में तुम देख भी रहे होगे, कंपैरेटिव है ना, कि क्या क्या है। पुंस्तव नाशक कौन कौन से थे, पुंस्तव नाशक थे हमारे लवण, कटु और कषाय। ठीक है, लवण, कटु और कषाय। अब इसको याद कैसे करेंगे, लवण कौन सा रस है, 3, कटु कौन सा है, 4, और कषाय क्या है, 6, है ना, 3, 4, 6। पुंस्तव नाशक कौन सा है, 3, 4, 6। ठीक है, 346 क्या है, पुंस्तव नाशक। उसके बाद आस्य स्राव, आस्य से स्राव मतलब मुख से स्राव किस किस में होता है, अम्ल और लवण से, तो ही जाएगा। फिर क्या, षड इंद्रिय प्रसादन, इंद्रियों से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं हम। षड इंद्रिय प्रसादन कौन सा है, मधुरस। इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति, इंद्रियों को दृढ़ कौन करेगा, अम्ल, खट्टा। ठीक है, इंद्रियाणी उपरुध्यति कौन है, लवण के अधिक सेवन से। और स्फुटीकरोति इंद्रियाणी कौन, कटु, मिर्ची से स्फुटन हो जाएगा इंद्रियों में। ठीक है, मार्गान विशोध्यति, मार्ग का विशोधन कौन कर रहा है, लवण। और मार्गात विमृमोति कौन कर रहा था, कटु। विषघन कौन सा था, 15, मधुर और तिक्त क्या है, विषघन। और विषवर्धन कौन सा है, लवण रस है। ठीक है, तो ये इसके थे कंपैरेटिव ये, तो एक बार देख लेना, इसको सिर्फ हमने फोटो से याद रखना है सारा। चलो आगे देखते हैं हम।